अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के शुरू में अर्थरुल के सिपाही गवर्नर क्रीतियस को पकड़कर बाहर लेकर जा रहे होते हैं। गवर्नर कहता है, मैं बेगुनाह हूँ, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं यहाँ मेहमान के तौर पर आया हूँ। हमारे शहंशाह तुमसे इसका हिसाब लेंगे। गुनाल भी जिंदान की तरफ जा रहा होता है। आइडोमी शाकर कहता है, तुम्हारी जरूरत कैसे हुई गुनाल साहब को कैद करने की? उनको यहाँ कमांडर के तौर पर तैनात किया गया है। दुमरुल कहता है, खामोश रहो, तुम भी आज से अर्थरुल साहब की इताअत करोगे, वरना तुम भी इसकी कीमत जल्द चुकाओगे। ये कहकर वो लोग आगे चले जाते हैं। अंदर सुंगुरतकीन अर्थरुल से कहता है, साथ ही एक बार फिर गुनाल को हमारी पीठ पर छुरा घोंपने के लिए इस्तेमाल करेगा। अर्थरुल कहता है, जो खंजर उसने हम पर फेंका है वो उसकी अपनी पीठ पर लग गया है। अब से हमें इकदाम बढ़ाने होंगे। आर्तुक साहब काफी ज्यादा खामोश होते हैं। अर्थरुल साहब कहते हैं, आर्तुक साहब आप क्यों खामोश हैं? आर्तुक साहब कहते हैं, हुजूर आपको सही रास्ता दिखाना मेरी औकात नहीं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि आपने बेल्जियम के गवर्नर के साथ मुनासिब सलूक किया। चाहे वो हमारा दुश्मन था, वो यहाँ हमारे साथ इत्तेहाद बनाने और हमारी रियासत की दावत पर आया था। वो सफेद परचम उठाकर यहाँ अमन वायदा करने आया था। उसके साथ ऐसा सलूक करना हमें जेब नहीं देता। बाकी फैसला आपका है। ये सुनकर अर्थरुल साहब और सुंगुरतकीन मुस्कुराने लगते हैं। जंगल में अहमद अर्थरुल के कहने पर घात लगाकर बैठा होता है। अर्थरुल के सिपाही गवर्नर क्रीतियस को घोड़े पर बिठा कर ला रहे होते हैं। अहमद उन सिपाहियों पर तीर चला देता है। गवर्नर क्रीतियस अहमद से कहता है, शुक्र है तुम वक्त पर आ गए, वरना ये मुझे मार देते। अहमद कहता है, मैंने आपको पहले भी कहा है कि मुझे शिकस्त हुई है, मैं मरा नहीं हूँ। गवर्नर कहता है, आज के बाद तुम मेरे साथ रहोगे, तुम्हारा ओहदा बहाल कर दिया जाएगा, ये मेरा तुमसे वादा है। ये कहकर सब वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाते ही सब सिपाही दोबारा खड़े हो जाते हैं। किले में अर्थरुल साहब आर्तुक साहब को वो सब कुछ बताते हैं जब उन्होंने अहमद के साथ मिलकर मुशावरत की थी। अर्थरुल कहता है, वो मंजर अभी भी मेरी आंखों के सामने है जब शहजादे को कत्ल किया गया था। सुंगुरतकीन कहता है, कोपैक जब तक रियासत पर कब्जा नहीं कर लेता वो सुकून से नहीं बैठेगा। अर्थरुल कहता है, कोपैक के मकासद में सुल्तान गियासुद्दीन को खत्म करना भी शामिल है। अहमद कहता है, लेकिन कोपैक पहले आपसे छुटकारा हासिल करना चाहता है। अर्थरुल साहब, इस मकसद के लिए क्रीतियस ने कोनिया से आए गए अमन मायदे के लिए एक एलची का इस्तकबाल किया है। अर्थरुल कहता है, कैसा अमन? अहमद कहता है, मुझे ज्यादा कुछ तो पता नहीं, लेकिन क्रीतियस अमन वायदे के लिए काराचाइसर किले चला गया है। अर्थरुल कहता है, 3.5 कोपैक, मेरी गैर मौजूदगी में कोपैक अमन मुआहिदा मेरे बजाय गुनाल से करवाना चाहता है। सुंगुरतकीन कहता है, ये कैसा अमन मुआहिदा है? अर्थरुल कहता है, ये अमन मुआहिदा मुझे बुरी तरह नुकसान पहुंचाएगा। अहमद कहता है, हुजूर आप हुक्म दें, मैं गवर्नर क्रीतियस को आपके लिए मार दूंगा। अर्थरुल कहता है, मैं जानता हूँ अहमद, लेकिन इस वक्त वो हमें मुर्दा नहीं बल्कि जिंदा चाहिए ताकि उसकी नजरों में तुम्हारी इज्जत बढ़ जाए। अहमद कहता है, ये सब मैं कैसे करूँगा? अर्थरुल कहता है, अब मैं जो तुम्हें बताने वाला हूँ वो गौर से सुनो। उसके बाद अर्थरुल साहब आर्तुक साहब से कहते हैं, जैसा कि आपने देखा मैंने जानबूझकर गवर्नर क्रीतियस को गिरफ्तार किया ताकि अहमद उसे बचाकर उसकी नजरों में अच्छा बन सके। आर्तुक साहब कहते हैं, अल्लाह गवाह है, मेरे दिमाग में एक मर्तबा आया था कि अर्थरुल साहब जो कर रहे हैं उस बारे में वो जरूर जानते होंगे, लेकिन मेरा दिल मुतमईन नहीं था। अर्थरुल कहता है, अब मुझे बिला तखीर सगोत रवाना होना है। आर्तुक साहब कहते हैं, गवर्नर क्रीतियस जरूर आपके लिए वहाँ जाल बिछाएगा। अर्थरुल कहता है, जब वो ये समझ रहा होगा कि उसने हमारे लिए घात लगा ली है उस वक्त हम अहमद की मदद से गवर्नर को अपने जाल में फंसाएंगे। सबसे पहले कोपैक को मरना होगा। हमारी रियासत में दोबारा इंसाफ लाना हम पर लाजम है। जेल में गुनाल कहता है, अर्थरुल मैं तुम्हें पछताने पर जरूर मजबूर करूंगा। शुक्र करो तुम सरदार आला हो, मैं किसी न किसी तरह यहाँ जेल से निकल जाऊंगा। उसके बाद तुम अपने किए की कीमत जरूर चुकाओगे। किले के शहर में अर्थरुल साहब सगोत के लिए रवाना होते हैं। इतने में एक सिपाही आकर कहता है, हुजूर जो सिपाही बेल्जियम के गवर्नर को लेकर जा रहे थे उन पर हमला हुआ है, वो सब शहीद हो गए। आइडोमिश भी उनकी बातें सुन रहा होता है।
अर्थरुल सुंगुर्तगीन से कहता है फौरन सिपाहियों को उनके पीछे भेजें और उन्हें यहाँ लेकर आएं। ये सुनकर सब वहाँ से रवाना हो जाते हैं। आइडोमिश भी ये सब देखकर अंदर की तरफ चलने लगता है। अर्थरुल साहब भी आइडोमिश की तरफ देखते हैं और फिर वहाँ से रवाना हो जाते हैं। बेल्चिया के किले में अहमद गवर्नर से कहता है मैं न सिर्फ अर्थरुल के चुंगल से भाग आया बल्कि मैंने सल्जूक सल्तनत को तबाह कर दिया। सुल्तान अलाउद्दीन के साथ साथ उनका बेटा खलीज अरसलान भी मार गया जिसे तख्त का वारिस चुना गया था। गवर्नर कहता है तुमने सल्जूक रियासत की तबाही में बड़ा हिस्सा डाला है। हमारे शहंशाह तुम्हें इसकी दाद जरूर देंगे। तुमने जो भी किया काबिल तारीफ है। अमीर सातीन मेरा कारवान सराय में इंतजार कर रहा है। मैं चाहता हूँ मेरे एलची के तौर पर तुम वहाँ जाओ। अहमद कहता है तुम सगो जाकर अर्थरुल का काम तमाम करो और कोपैक को मुझ पर छोड़ दो। क्रीतियुस अहमद को शराब पेश करता है लेकिन अहमद मुसलमान होने की वजह से जानबूझकर उसे गिरा देता है और कहता है चलो फिर किसी वक्त हम इसे पी लेंगे। ये कहकर अहमद वहाँ से चला जाता है। कोनिया के महल में सुल्तान कहता है आलतून अबा मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी करके खून रेजी करने की हिम्मत कैसे कर सकता है। वो एक शहजादे और उसकी माँ को कैसे कत्ल कर सकता है। कोपैक कहता है सिर्फ इतना ही नहीं इस वाक़े के नतीजे और भी भयानक हो सकते हैं। मुझे डर है कि इस मामले में अर्थरुल साहब भी मुलविस हो सकते हैं। वो शहजादे को बचाकर आपके खिलाफ बगावत को हवा देना चाहते थे। आलतून अबा ने इसी डर की वजह से शहजादा अरसलान को मार दिया। सुल्तान कहता है अर्थरुल साहब ने मुझे खत भेजा है। फिर सिपाही सातीन को वो खत देते हैं। सुल्तान कहता है अर्थरुल साहब के सिपाही यहाँ शहजादे की लाश लाए हैं। अर्थरुल साहब रियासत के वफादार हैं। वो मरते दम तक रियासत के खिलाफ बगावत नहीं करेंगे। काई कबीले में तुर्गत ने सब सरदारों को बुलाया होता है और उनसे हिजरत के बारे में बातचीत करता है। सब सरदार कहते हैं अब हम यहाँ रच बस गए हैं, हमें अब हिजरत करने की जरूरत नहीं। तुर्गत कहता है हमने बहुत से तूफानों का सामना किया और बहुत सी परेशानियों से गुजरे। अब आपको ये हिजरत क्यों परेशान कर रही है। सब सरदार तुर्गत की बात पर इत्फाक नहीं करते। तुर्गत कहता है हमारा रास्ता बुज़दिलों का रास्ता नहीं, सगोर सुल्तान ने अर्थरुल साहब को दिया है ताकि हम उसे अपना वतन बना सकें। अर्थरुल साहब और मेरा फैसला हतमी है, हम यहाँ से हिजरत जरूर करेंगे। दूसरे खेमे में हलीमा सुल्तान असलिहान को हिजरत के लिए रजामंद करने की कोशिश करती है। असलिहान कहती है हलीमा अमीर सातीन ने मेरे और तुर्गत के खिलाफ अपने दिल में जहर पाला हुआ है। अगर वो अपनी ताकत से लड़ता तो शायद हमें इतनी फिक्र ना होती। उसकी दुश्मनी के कई चेहरे हैं जो हमें बज़ाहिर एक नजर आता है। कोने में सुल्तान माँ परी से कहता है मेरे भाई अरसलान और उसकी माँ के कत्ल के बारे में आप क्या जानती हैं। माँ परी कहती है आलतून अबा ने अपनी हदों को पार किया और कोपैक ने वही किया जो उसे करना चाहिए था। जहाँ तक मेरी बात है एक माँ को अपने बेटे के लिए जो मुनासिब लगा उसने वही किया। सुल्तान गुस्से में माँ परी से कहता है अगर तुम मेरी माँ ना होती तो मैं आपको अभी मार देता। माँ परी कहती है अगर ऐसा है तो फिर मुझे मरने से डर नहीं लगता क्योंकि मैंने अपने बेटे की रियासत के लिए अपने सारे फराइज बखूबी सर अंजाम दिए हैं। सुल्तान कहता है सातीन का क्या होगा, आप तीनों ने मिलकर मुझे सुल्तान बनाया। कोपैक ने आलतून अबा को मार दिया, अब वो आपकी तरफ बढ़ेगा। माँ परी कहती है अगर तुम मुझे कमरे से रिहा कर दो तो मैं सातीन को काबू कर लूंगी। वैसे भी वो हमारे खिलाफ नहीं जाएगा, वो आपके साथ मिलकर रियासत को मजबूत करना चाहता है। अगर तुम भी उसके साथ हिमायत करो तो वो तुम्हारे वफादारों में से एक वफादार होगा। काई कबीले में हलीमा असलिहान की हिजरत के मुतल्लिक रजामंदी अर्थरुल साहब को बताती है कि असलिहान को पैक के कदर से खौफजदा है। वो नहीं चाहती कि उसकी वजह से उसके कबीले को कोई खतरा हो। अर्थरुल कहता है असलिहान ने अपने कबीले के लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए ये खर्चात उसके लिए सही हैं। लेकिन अब उसे इस मुश्किल से निकलना होगा। मैं खुद उससे बात करूंगा। किले में दुमरुल अपने सिपाहियों के साथ आकर गुनाल्फ से कहता है चलो हमारे साथ आओ। एक सिपाही गुनाल्फ को बाजू से पकड़ता है। गुनाल्फ उसे मारकर कहता है मैं यहाँ अपनी मर्जी से आया हूँ, तुम मुझे इस तरह नहीं लेकर जा सकते, मैं खुद चल कर जाऊंगा। तुम लोग मुझे कहाँ लेकर जाना चाहते हो। दुमरुल कहता है हमारे साथ चलो, वहाँ जाकर तुम्हें खुद पता चल जाएगा। ये सुनकर गुनाल्फ उन सब के साथ वहाँ से चला जाता है। कोनिया में सातीन आइडोमिश का खत पढ़ रहा होता है और कहता है अर्थरुल ने अमन माहिदा तोड़ दिया है और गवर्नर क्रीतियुस को गिरफ्तार कर लिया है। गुनाल्फ को भी उसने जिंदान में डाल दिया है। जैसे ही सातीन आगे खत पढ़ता है वो खुश हो जाता है जिसमें लिखा होता है गवर्नर क्रीतियुस को अर्थरुल के सिपाही लेकर जा रहे थे, रास्ते में उन पर हमला हो गया और गवर्नर वहां से भाग गया है। सातीन अपने सिपाही से कहता है फौरन हमारे सिपहसालार और सिपाहियों को इतला दो कि वो कल आकर मुझसे मिलें। हमारे सुल्तान की बेवकूफ़ी की वजह से हमारी रियासत खतरे में है। काई कबीले में अर्थरुल साहब को बुलाकर कहता है सगोत हमें मरहूम सुल्तान ने सौंपा है। सगोत हमारे लिए नए दरवाजे खोलेगा जिनको खोलकर हम अपनी जमीनें फैलाने के साथ साथ अपनी मुबारक जद्दोजहद शुरू करेंगे। सब इस बात पर इत्तेफाक करते हैं।
असलिहान कहती है, हुजूर मेरे समेत आप सब भी कोपैक के बारे में अच्छी तरह वाकिफ हैं। वो हमें सगोद में सुकून से नहीं रहने देगा। अर्तुगरुल कहता है, असलिहान कोपैक ने अब तक हमारे साथ कई चालें चली हैं, लेकिन हमने उसका गुरूर खाक में मिला दिया। अगर हमारे अंदर बर्दाश्त न होती तो हम कब के मर चुके होते। असलिहान कहती है, आपकी बात ठीक है हुजूर, लेकिन मेरे कबीले के सरदार इस बात पर इत्तेफाक नहीं करते और मैं अपने कबीले को दो हिस्सों में नहीं बांट सकती। अर्तुगरुल कहता है, मैंने भी इस अजीम मकसद के लिए अपने भाइयों और बाकी कबीले को छोड़ा। हम यहाँ फतह याब हुए क्योंकि हम अपने मकसद से पीछे नहीं हटे। हमारा रास्ता मुकद्दस और खतरनाक है, इसलिए हमारे साथ वही चलें जो साथ चलने का हौसला रखते हैं। कोनिया में कोपैक खुफिया तौर पर माँ परी से बात करता है और कहता है, मैंने आल्तुनबा को मारकर आप और सुल्तान का नाम दागदार होने से बचा दिया। माँ परी कहती है, क्या हम अर्तुगरुल के लिए कुछ नहीं करेंगे? कोपैक कहता है, इसके लिए मुझे जो भी करना पड़ा मैं करूंगा। आपको भी कोशिश करनी चाहिए। मैं कल सराय में गवर्नर कृतियों से मिलूंगा। हम मिलकर अर्तुगरुल के खिलाफ मंसूबे बनाएंगे। ये कहकर कोपैक वहाँ से चला जाता है। माँ परी कहती है, अर्तुगरुल के साथ तुम भी मरोगे सालतीन। मैं तुम्हें अपने बेटे को झुकाने नहीं दूंगी। काय कबीले में अर्तुगरुल साहब अपने सिपाहियों से कहते हैं, गवर्नर कृतियों हमारे लिए घात लगाकर बैठा होगा। हमें होशियार रहने के साथ साथ अपनी मंजिल में आने वाले तमाम काफिरों का सफाया करना है। बमसी, तुम कुछ सिपाहियों के साथ गवर्नर का खुफिया पीछा करोगे। तुर्गोद और सुंगतकीन भाई, तुम दोनों गुनाल के साथ मिलकर मेरे शाना बिशाना लड़ोगे। अब्दुर्रहमान, तुम कबीले में रहोगे। हमारा अगला निशाना कोपैक होगा। कोपैक को मारकर हम रियासत को गद्दारों से पाक कर देंगे। सुल्तान गियासुद्दीन एक ज़हीन आदमी है, लेकिन वक्त आने पर कोपैक उन्हें भी मार देगा। इस वक्त हमें सुल्तान की मदद करनी चाहिए। उसके बाद अर्तुगरुल साहब अपने सिपाहियों से कहते हैं, कल हम जिस रास्ते पर जा रहे हैं उस रास्ते पर जाकर या तो हम सल्जूक सल्तनत को बचाएंगे या फिर एक नई और मुबारक रियासत का बीज बोएंगे। अब गुनाल साहब को अंदर ले आओ। किले में आई डोमिश मारिया के पास आकर कहता है, मुझे अमीर सादीन कोपैक ने भेजा है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अगर तुम हमारे साथ तावन करो तो हम तुम्हें बचाने के साथ साथ सोना भी देंगे। मारिया कहती है, तुम क्या चाहते हो? आइडोमिश कहता है, तुम हमें मालूमात दोगे। तुम बेल्शिया के गवर्नर की हर मालूमात हम तक पहुंचाओगी। मारिया कहती है, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, बस मुझे यहाँ से रिहा कर दो। आइडोमिश कहता है, अमीर सादीन जल्द तुम्हें यहाँ से रिहा कर देंगे। ये कहकर आइडोमिश बाहर चला जाता है और यहाँ पर इस एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है।